नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी स्टार्टअप मेंटर क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आज एक ऐसा क्लास हम लोग करने वाले हैं, कुछ ऐसे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो हर कोई एंटरप्रेन्योर, हर कोई स्टार्टअप या कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस होल्डर हो, उन सब के लिए बहुत काम आएगा। मेरा पहला ये कोशिश होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर आज के डेट में आते हैं, जो जिससे मेरा मतलब एक डिस्कशन होता है या मैं किसी को मार्केट में मिलता हूँ, मेरा बस एक ही रिजोल्यूशन रहता है कि क्या वो अपनी इनोवेशन को लेके, अपनी बिजनेस को लेके उतनी तत्पर हैं जितना होना चाहिए। तो उसी के लिए आज मैं ये क्लास डिज़ाइन किया हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तो एक चीज़ पता चलेगा। जो भी एंटरप्रेन्योर आज की डेट में अपनी एक नई दिशा शुरू करते हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी जो शुरू करने वाले होते हैं, तो उनके पास ढेर सारा इनोवेशन होता है। ये कोई एक या दो या लिमिटेड एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप की नहीं, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जितनी न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो या स्टार्टअप हो, जो भी निकल रहे हैं, सबको लगता है ना कि वो लोग या तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, सबको लगता है कि उनके पास वो प्रॉपर काबिलियत नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है। तो हम लोग गलत सोचते हैं। आज की एंटरप्रेन्योर, एक न्यू जनरेशन की अगर बात करें, वो लोग हाईली एक्सपोज्ड होते हैं, वो लोग हाईली नॉलेजेबल होते हैं, हाईली क्या बोले, मतलब उनके पास हाई क्लास इनोवेशंस होता है, लेकिन कहाँ तक? अपने तक। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत भरी बात है। अगर हम लोग देखें कि एंटरप्रेन्योर करता क्या है, सबके पास अपना अपना इनोवेशन होता है, अपने इनोवेशन को वो अपने तक रखते हैं, अपनी इनोवेशन को लेके वो खुद को एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़ा बिजनेसमैन के हिसाब से खुद को पिक्चराइज करते हैं। उतने तक हर किसी को देखो, अगर किसी और की बिजनेस देख लिए, किसी और का अगर सक्सेस स्टोरी सुन लिए, पढ़ लिए, उनको लगता है वो खुद को उसके हिसाब से खुद का एक पिक्चराइज करते हैं खुद को। उसके बाद होता क्या है ना, उनके दिमाग में आता है कि नहीं, चलो भाई मैं एग्री का एक बिज़नेस शुरू कर दूँ। ये बंदा गया, उसमें इतना सारा उसका प्रॉफिट हो गया, आई विल स्टार्ट एन एग्री बिजनेस। कहाँ तक? बस अपने सोच तक। उसके बाद फिर किसी दिन खोल दिए यूट्यूब का एक चैप्टर, फिर देख लिए आईटी में कोई बंदा बहुत आगे चल रहा है, चलो भाई आईटी का एक शुरू करते हैं। इसमें मेहनत कम लगता है, इसमें पैसा कम लगता है, इसमें ये चीज़, मतलब जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं देख रहा हूँ आजकल के न्यू जनरेशन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, सबकी बात नहीं करूँगा, उनके दिमाग में ये एक चीज़ है कि कहाँ तक चलना है ये तो पता नहीं है, कैसे चलना है ये भी पता नहीं है। वो लोग एनालाइज करते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस कहाँ पे कितना खर्च आ रहा है, कहाँ पे कितना एफर्ट लग रहा है। तो ये सारे चीज़ हम तक सीमित रहता है, यानी वो एंटरप्रेन्योर के तक ही सीमित रहता है, ताकि वो लोग अपने तक ही रख के बस रह जाते हैं। उसके आगे अगर एक सवाल आज की न्यू जनरेशन को आप करो, व्हाट नेक्स्ट, उनको पता नहीं होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जाके देखो 85%, 90% जितने एंटरप्रेन्योर को आप देख सकते हो, जितने स्टार्टअप को आप देख सकते हो, सबको जाके देखो, सबके दिमाग में अगर एक आंसर आ गया, व्हाट नेक्स्ट, पता चल जाएगा कि हमारे आज की न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बहुत आगे चलने वाले हैं। लेकिन गॉड से वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुना हूँ, बहुत सारे केस स्टडीज़ में देखा हूँ, उसमें पूरा बाकायदा वो लोग पूरा केस स्टडी बता देते हैं, जितने सारे रिसर्च पेपर हैं उसको लेके बता देते हैं कि भाई अराउंड मिनिमम 85 to 90% स्टार्टअप मिनिमम 5 ईयर्स में फेलियर हो जाते हैं, बाकायदा इसी चीज़ के हिसाब से। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोलूँगा, क्योंकि आज की न्यू जनरेशन हाईली एजुकेटेड है, दे आर हाईली एक्सपोज्ड, दे आर हाईली
क्या बोलें, फील्ड विथ इनोवेशंस। उनके दिमाग में हर तरह का इनोवेशन आ जाता है। आज के डेट में इंटरनेट फ्री है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, सबके हाथ में यूट्यूब है, सबके हाथ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो रिसर्च पेपर आ जाता है, फेसबुक है, देख लिए, दिमाग में घुस गया कि हमको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, बस उतने तक। और उसी बीच अगर हम लोग देखें मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, सबके दिमाग में मतलब पहले एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं कि भाई स्टे फोकस्ड, एक ही के ऊपर ध्यान रखो, आगे चलो, एक ही के ऊपर काम करो। कैसे करेगा वो बंदा? क्योंकि आज की डेट में अगर मैं ये क्लास बना रहा हूँ तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं कई बार यूट्यूब सर्च किया हुआ था हाउ टू सेट माई गोल। एक चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, आप मेडिटेशन करो, आपका गोल सही आएगा। आप सिंगल प्लान करो, किसी एक बिजनेस के ऊपर स्टिक करो, उसी के ऊपर चलो, फ्रेमवर्क्स बनाओ, ये करो वो करो। ऑनेस्टली बताऊं, आज की डेट में कोई भी एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के पास टाइम नहीं है, सब दौड़ में लगे हुए हैं। आज किए तो कल कैसे हो जाएगा? पहला चीज़ भाई, ये पहला स्पीड ब्रेकर में लगाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है या स्टार्टअप का जर्नी है, जितना सारा जो भी आप यात्रा करने वाले हो, ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है। ये किसी तरह का रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आज आप सोच लिए और कल आप चल के किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बड़े बिजनेसमैन की जगह में आप बैठ जाओगे। नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता, लिख कर रखो। इसके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, सबसे बड़ी बात एग्जीक्यूशन चाहिए, जो कि आज की डेट में नहीं है। हम लोग प्लान करते हैं, खुद को पिक्चराइज करते हैं, खुद को एक बिजनेसमैन के हिसाब से रख लेते हैं, बस उतने तक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की न्यू जनरेशन में ये है, अगर एक सोच दिमाग में आ गया कि भाई ये एक इनोवेशन है, मैं ये वाला चीज़ करने वाला हूँ, द वर्ल्ड क्लास एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस मैं करने वाला हूँ, दिमाग में आ गया, उसके दिमाग तक ही रहेगा। वो आगे चल के किसी से वो डिस्कस नहीं करेगा, अपनी मेंटर से भी नहीं। क्यों? उसको लग रहा है कि अगर मैं अपना इनोवेशन, क्योंकि उसको लग रहा है कि आई एम द इनोवेटर, अगर मैं ये अपना इनोवेशन किसी को बता दूं तो ये वो कॉपी मार लेगा। तो एक चीज़ बता दूं भाई साहब, कॉपी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ सोच रहे हो 50 साल पहले भी कोई लोग उसको सोच के रखे होंगे, आगे 10-20 साल के बाद भी लोग ऐसे ही सोचेंगे। तो आप कुछ मतलब बड़ा चीज़ नहीं कर दिए हो, तो ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो। ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो आप अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गोल सेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहे हो, इसका सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अपने दिमाग के गुलाम हो। अपनी दिमाग आपको जिस हिसाब से बोलता है आप उसी हिसाब से करते हो, आप अपने से कभी कुछ नहीं करते। तो पहला चीज़ भाई, गोल सेटिंग के ऊपर मेरा और सारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और सारे क्लासेस आएंगे। गोल सेटिंग तो क्या, टाइम मैनेजमेंट क्या, सारे चीज़, बिजनेस सेटअप, बिजनेस ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, हाउ टू डेवलप योर इनोवेशन, हाउ टू मेक इट अप टू ए स्टार्टअप, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ी बात आज की इस क्लास में मैं देना चाहूँगा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के लिए कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में कोई मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। हर एक बंदे की बात मैं बोल रहा हूँ, जो कर पा रहे हैं ऑल द बेस्ट, आप करते रहो। मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप कर सकते हो, हम लोग सारे मैनेजमेंट क्लास में एक बहुत अच्छी बात पढ़ते हैं, दैट इज़ द SWOT एनालिसिस। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। हर कोई बंदा इनोवेशन तो कर लेता है, बिजनेस का प्लान कर लेता है, खुद को पिक्चराइज कर लेता है और लगता है कि वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और आज की डेट में सब रट्टा भी मार लिए कि इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। ओके भाई, यू आर पॉसिबल। एक चीज़, पहला चीज़ अपना SWOT एनालिसिस कर लो, अपनी स्ट्रेंथ को माप लो, अपनी वीकनेस को माप लो, अपनी अपॉर्चुनिटी को माप लो, और सबसे बड़ी दिक्कत अपनी थ्रेट को भी उसके साथ ही ले चलो। अगर आप अपनी काबिलियत को पहचान लिए,
अपनी दुर्बलता को आप पहचान लिए, आपके पास क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पेरिफेरी में, अगर उसको पहचान ली, और सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए थ्रेट क्या है, भय किससे है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद गोल सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सारे एंटरप्रेन्योर, सारे स्टार्टअप, सारे इंडिविजुअल बिजनेस होल्डर, सबके लिए, जो भी इनोवेटर्स हैं, जो नए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सबको मेरा एक ही निवेदन है कि पहला चीज़ अपनी स्वॉट के ऊपर काम कीजिए। इसके बाद मेरा जो क्लास आएगा वो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाउ टू डिफाइन योर ओन स्वॉट एनालिसिस। आपको खुद की स्वॉट एनालिसिस कैसे करनी है, इसके ऊपर मेरा पूरा क्लास रहेगा। आप लोग किसी गूगल पे जाओ, किसी नेट से, किसी यूट्यूब से, कहीं से भी आप सर्च कर लो हाउ टू एनालाइज योर स्वॉट, आपको मिल सकता है। अगर आपको हमारे इस पूरे बिजनेस क्लास को आगे आगे देखते हुए जाना है, तो मैं हर एक को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले ही बता चुका हूँ, नथिंग इज़ द रॉकेट साइंस, एक रात में कुछ नहीं होने वाला, एक एक करके हम लोग चलेंगे। स्वॉट एनालिसिस के ऊपर एक पूरा क्लास मेरा रहेगा, और मुझे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ अपने सारे भाई बहन से कि वो लोग फुल्ली सपोर्ट करेंगे। एक एक करके हम लोग, चलो भाई, एक एक करके ही चलेंगे। कुछ लोग आएंगे, जो लोग आएंगे बेस्ट रिजल्ट देंगे। आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। अगर आप आगे भी बने रहना चाहते हैं, ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के अगर की पॉइंट्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, हमारे वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टअप मेंटर को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप कोई भी वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर without hesitation, but please come with us, let's connect, let's collaborate, let's contribute. Thank you so much.